नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत फ्लोराइड प्रभावित 3000 बस्तियों में साल के अंत तक मिलेगा पीने का साफ पानी। देश में शेरों की आबादी बढ़कर 600 से ज्यादा हुई। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा, राज्यों को अपना वन बजट बढ़ाना चाहिए। कोरोना संक्रमण के मामलों में जोधपुर पहले और जयपुर दूसरे स्थान पर। राज्य में आज 693 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई। प्रदेश में पुलिस, जेल, होमगार्ड विभाग के स्थायी कार्मिकों को अब वर्दी और किट भत्ते के रूप में हर साल 7,000 रूपये मिलेंगे। उच्चतम न्यायालय ने नीट और जेईई परीक्षा स्थगित करने संबंधी याचिका खारिज की। जेईई की परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। और राज्य में अच्छी बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने आज और कल कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत फ्लोराइड प्रभावित 3000 बस्तियों में चालू वित्त वर्ष के अंत तक पीने का साफ पानी मिलने लगेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने मिशन के तहत कार्य योजना को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में इस मिशन में इस साल 20,69,000 घरों में नल के माध्यम से पीने का साफ पानी मुहैया कराया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। इस मिशन के अंतर्गत जल शक्ति मंत्रालय वर्ष 2024 तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में हर व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। राज्य में अब तक लगभग 1 करोड़ 10 लाख ग्रामीण परिवारों में से 12,36,000 परिवारों को नल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि चालू वित्त वर्ष में प्रदेश में 20,69,000 घरों में नल के जरिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। केंद्र सरकार ने राज्य में जल जीवन मिशन के तहत काम करने के लिए 2,522 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम मंजूर की है। सौम्या श्रीवास्तव, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि देश में शेरों की आबादी बढ़कर 600 से ज्यादा हो गई है। श्री जावड़ेकर ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वन मंत्रियों, सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वित्त आयोग ने वन पर खर्च को 10% तक बढ़ा दिया है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि राज्यों को अपना वन बजट बढ़ाना चाहिए। उन्होंने शहरी वनों के निर्माण, जलाशयों को पुनर्जीवित करने और कृत्रिम तालाबों के निर्माण पर भी जोर दिया। श्री जावड़ेकर ने राज्यों से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण की 80% धनराशि वृक्षारोपण गतिविधियों और शेष धनराशि क्षमता और बुनियादी ढांचे के निर्माण पर खर्च करने का अनुरोध किया। फॉरेस्ट का बजट सालों से कितना 5 साल में बढ़ा है, यह हम देखेंगे और उसके बिना कैंपा का फंड नहीं मिलेगा। राज्य का खुद का बजट बढ़ना चाहिए। मैं आज ही एक घोषणा करना चाहता हूं कि कैंपा का जो पैसा मिला है उसका 80% केवल और केवल प्लांटेशन रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए मिलेगा। केवल 20% कैपेसिटी बिल्डिंग और बाकी रिलेटेड फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने को मिलेगा। राज्य में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए अब तक 19,13,000 से ज्यादा नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। आज 693 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 61,989 तक पहुंच गई है। आज सबसे ज्यादा 165 मरीजों की पुष्टि अलवर जिले में हुई है। जोधपुर में 157, जयपुर में 122 तथा उदयपुर में 55 संक्रमितों का पता चला है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के कारण 10 लोगों की मौत भी हुई है। इस बीमारी से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 886 हो गई है। राज्य में सबसे ज्यादा 9,202 संक्रमण के मामले जोधपुर से रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 7,417 संक्रमण मामलों के साथ जयपुर दूसरे पायदान पर है।
इस बीच कोविड-19 के मद्देनजर झुंझुनू जिला कलेक्टर ने खेतड़ी और नवलगढ़ में कर्फ्यू 20 अगस्त की रात 12 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं भरतपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के नदबई में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी के बाद कस्बे में कल से आगामी 23 अगस्त तक संपूर्ण लॉकडाउन रखने के आदेश जारी किए गए हैं। भरतपुर में कोरोना का ग्राफ 3300 तक पहुंच गया है और नदबई में लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होने पर कल से पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, जो आगामी 23 अगस्त तक जारी रहेगा। हालांकि कलेक्टर ने पूरे जिले में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगा दिया है और सोमवार से शुक्रवार तक बाजार सुबह 10 से 5 बजे तक ही खुलवाए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए दिन रात मुनादी कराई जा रही है। जागरूकता प्रदर्शनी, रथ यात्राएं निकाली जा रही हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने दौसा में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों का जायजा लिया। उन्होंने कोरोना जागरूकता अभियान को तेज करने और पूरे जिले में शाम 5 बजे के बाद बाजार बंद रखने के निर्देश दिए। श्रीमती भूपेश ने अधिकारियों से कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण पता करने के लिए जांचें बढ़ाई जाएं। दौसा जिले की जनता को तकलीफों से, कोरोना से दूर करने में परेशानी के अंदर हर यथोचित मदद की भामाशाहों ने, और दौसा जिले के भामाशाहों ने इस जिले को एक तरह से गोद लिया। तो मैं तमाम लोगों का जिन्होंने कोरोना काल के दौरान जो भी मदद की उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगी। हमारा प्रशासन, हमारे कर्मचारी, हमारे कोरोना वॉरियर्स और खासतौर से हमारे कार्यकर्ताओं ने भी अपने गाँव में हर जगह जाके कोरोना से लोगों को अवेयर किया। वहीं बीकानेर सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के संक्रमण से स्वस्थ होने के बाद आज उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस बीच देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 26,47,664 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 58,000 नए मामलों का पता चला है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR_News_ जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में पुलिस, जेल, होमगार्ड विभाग के स्थायी कार्मिकों को अब वर्दी तथा किट भत्ते के रूप में हर साल 7,000 रूपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस मंजूरी से करीब 90,621 कार्मिकों को लाभ मिलेगा और राज्य सरकार पर लगभग 63 करोड़ 43 लाख रुपए का वित्तीय भार आएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आज प्रदेश के विभिन्न संरक्षित वन क्षेत्रों में प्रवेश शुल्क पर 10% वार्षिक बढ़ोतरी को चालू वित्त वर्ष के लिए स्थगित करने के निर्णय संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में नए चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन के लिए गठित राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी का पुनर्गठन करने और सोसाइटी के तहत 210 पदों को सृजित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हाल ही में स्वीकृत 15 अतिरिक्त मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ भविष्य में स्वीकृत होने वाले अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों का संचालन भी इसी सोसाइटी के अधीन किया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेश में प्रस्तावित नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के कार्य में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कोटा शहर में 1,054 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री गहलोत ने जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 12 से ज्यादा कार्यों का शुभारंभ किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज जोधपुर जिले के लोहावट क्षेत्र में पाक विस्थापितों से मुलाकात की और 11 लोगों की मौत के मामले में दुख प्रकट किया। उन्होंने इस हादसे के बारे में समाज के लोगों से जानकारी ली। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी पाक विस्थापितों की मृत्यु पर दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पाक विस्थापितों की नागरिकता के लिए काम कर रही है। श्री पूनिया ने बाद में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार की अनदेखी की वजह से अपराध बढ़ रहे हैं और कोरोना संक्रमण से प्रदेश में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है।
इस पूरे कालखंड में 3 लाख से भी ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। अफसोस की बात यह है कि ये जो लॉकडाउन था, इस लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में तो अपराधों में कमी आई, लेकिन ये सरप्राइजिंग था कि मई में अपराध एकदम से बढ़ने शुरू हुए और लगभग 80% अपराध बढ़े। किसी भी जिम्मेवार सरकार का जिसने ये कहा कि हम अपराध मुक्त प्रशासन देंगे, शासन देंगे, ये राजस्थान की कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की प्रशासनिक विफलता पर एक सवाल खड़े करती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। ये समाचार आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई को स्थगित करने संबंधी याचिका आज खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि छात्रों के भविष्य को बहुत समय तक अधर में लटकाए नहीं रखा जा सकता। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच और मेडिकल प्रवेश परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित कराई जाएगी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने इन प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित करने संबंधी विभिन्न राज्यों के 11 उम्मीदवारों की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा कि सभी सावधानियों का पालन करते हुए जीवन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने बहुजन समाज पार्टी के विधायकों के कांग्रेस में विलय को मंजूरी देने के विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी के फैसले पर रोक लगाने संबंधी मामले की सुनवाई 1 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय खंडपीठ में वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यपाल जैन ने बताया कि उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के कोरोना संक्रमित होने की सूचना के बाद वहां शुक्रवार को सुनवाई नहीं हुई और आज इस बारे में अदालत अपना आदेश सुनाएगी। इसके बाद न्यायालय ने याचिका की सुनवाई 1 हफ्ते के लिए टालने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए देशवासियों से उनके सुझाव आमंत्रित किए हैं। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। साथ ही ये दूरदर्शन, डीटीएच चैनल, प्रधानमंत्री कार्यालय और आकाशवाणी की समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। और अब मौसम। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में ज्यादातर जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। सिरोही, राजसमंद, अजमेर और भीलवाड़ा जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा भी हुई है। मौसम विभाग ने आज अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सिरोही तथा उदयपुर जिलों के लिए अत्यधिक वर्षा होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल भी पूर्वी तथा पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। पिछले 1 सप्ताह में राज्य में हुई अच्छी बारिश से बांधों में पानी की आवक शुरू हो गई है। और अब आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर से साफ करें और बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत फ्लोराइड प्रभावित 3000 बस्तियों में साल के अंत तक पीने का साफ पानी मिलने लगेगा। देश में शेरों की आबादी बढ़कर 600 से ज्यादा हो गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा कि राज्यों को अपना वन बजट बढ़ाना चाहिए। कोरोना संक्रमण के मामले में जोधपुर प्रदेश में पहले स्थान पर और जयपुर दूसरे स्थान पर है। राज्य में आज 693 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में पुलिस, जेल, होमगार्ड विभाग के स्थायी कार्मिकों को अब वर्दी तथा किट भत्ते के रूप में हर साल 7,000 रूपये मिलेंगे। उच्चतम न्यायालय ने नीट और जेईई परीक्षा स्थगित करने संबंधी याचिका खारिज कर दी है। जेईई की परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। और प्रदेश में अच्छी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज और कल कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।